चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है, उसका नाम है एरर। एरर की डेफिनेशन क्या है? जैसे कोई भी अगर हम काम करें तो उसमें एक सिंपल सी चीज आती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार इसमें एरर है, आपने ये कैलकुलेशन किया इसमें एरर है कहीं, ठीक है, या फिर आपने डिजाइन बनाया है इसमें कहीं एरर है जो आपने किया है, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, मिस्टेक किया है, ठीक है। तो एरर की क्या डेफिनेशन हो गई? एरर कैन बी सिंपली डिफाइन एज अ मिस्टेक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एरर। किसी भी टाइप की अगर आपकी मिस्टेक हो तो उसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कितने टाइप के एरर होते हैं। सबसे पहले बात आती है, उसका नाम है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, रैंडम। जैसे आपसे कहा जाता है कि कोई बॉडी, आप कोई भी सिस्टम उठाओ, उसमें से 2 या 3 नंबर रैंडमली सेलेक्ट कर लो। मींस आपको भी नहीं पता है कि आप क्या सेलेक्ट करने जा रहे हो। रैंडम का मतलब है, जैसे कहता है रैंडमली यार उठा लो कोई भी चीज। वहां पे अगर कहा जाए कि चलो यार वहां पे कुछ सामान रखा है, जैसे मान लो कि एग्जाम हॉकी का मैच हो रहा है, अब कहा गया कि काम करो यार 3 प्लेयर्स ऐसे हैं 3, उनके लिए हॉकी स्टिक उठा लो। तो आप जाके देखोगे यार कौन सा उठाएं, तो आपके कोच है उन्होंने क्या कर दिया, काम को रैंडमली उठा लो यार कोई भी 3। तो मतलब आपको भी नहीं पता, जो आपके हाथ में आया आपने उठा लिया। एक होता है सेलेक्ट, आपने सेलेक्ट किया कि नहीं भाई मुझे यही चाहिए, लेकिन आपने ऐसे उठाया, फर्स्ट उठाया, सेकंड उठाया, थर्ड उठाया, जो आपके हाथ में आ गया आपने उठा लिया। मतलब क्या हो गया, रैंडम। इसमें आप भी श्योर नहीं होते हो कि आपके पास क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई सर्किट है, ये आपके पास कोई सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। अब आपने क्या किया कि यहां एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, और यहां बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसमें पास हो रही है करंट। तो आपको ये पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ये होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर, ठीक है। तो V कितना है 20 और R आपका है 10, यानी करंट कितनी आनी चाहिए, 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहां से आपका खेल शुरू हुआ। आपने क्या किया कि यहां पे एक एमीटर लगा दिया, ये आपने लगा दिया एमीटर, ठीक है, और यहां पे लगा दिया आपने एक स्विच। स्विच को क्लोज करेंगे तो यहां से रेजिस्टेंस से करंट जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एमीटर काफी सेंसिटिव है, पॉइंट के 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो जब पहली बार आपने फर्स्ट टाइम स्विच को क्लोज किया तो जो रीडिंग आई वो आ गई 2.01 एम्पियर, ठीक है। फिर आप कुछ समय के लिए रुक गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होना चाहिए। ये नहीं कि सटाक सटाक 1 2 3 4 करते गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हीट डेवलप होती है, करंट जाती है, तो ठीक है, तो ये वेरी करता है। तो मान लो हम एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम लेकर रुक गए, फिर इसी स्विच को दोबारा क्लोज किया और एमीटर की रीडिंग देख रहे हैं, तो दोबारा देख रहे हैं तो इसकी रीडिंग आ गई 1.98 एम्पियर। फिर इसके बाद कुछ समय के रुकने के बाद आपने फिर से एक बार और किया, और इस बार आपकी रीडिंग आ रही है 1.97 एम्पियर, ठीक है। तो आपको लगा अच्छा ये तो नीचे जा रहा है। अच्छा 4 टाइम जब आपने किया तो आ गया 1.95 एम्पियर। आपको लगा यार ये सही है, जितनी बार हम इसका यूज करेंगे करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो एमीटर बताएगा, वो कम होता जाएगा। 5th टाइम आपने किया तो पता चला आ गया 2.07 एम्पियर, ये तो बढ़ गया। 6 टाइम फिर से अगर आपने क्लोज किया तो इसका रीडिंग आ गया 2.03 एम्पियर,
और 7 टाइम्स किया तो फिर आ गया 1.99 एम्पियर, फिर 8 टाइम आपने किया तो फिर आ गया 2.10 एम्पियर। मतलब कि हर बार जितनी बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, रीडिंग क्या आ रही है, डिफरेंट। अब कोई भी आप रूल नहीं बना सकते। रूल आपने बनाया पहले 2.01, फिर 1.98, फिर 1.97, 1.95। रूल आपके दिमाग में बनना शुरू हो गया कि हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और धीरे धीरे रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन इस रीडिंग ने सब बेकार कर दिया। ये कम हुआ, ये और कम हुआ, फिर ये बढ़ गया। तो इसमें आपको पता ही नहीं है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन आ रहा है उसकी मतलब वैल्यू क्या आएगी, वो वेरी करता है रैंडमली। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, अगर जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, अगर वो रैंडमली वेरी करे तो इस टाइप के एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। भाई आप बताइए, रेजिस्टेंस वही है, बैटरी वही है, एमीटर वही है, तो रीडिंग भी हर बार क्या आनी चाहिए, सेम। लेकिन सेम नहीं आ रही है भाई। 2.0 भी आ गई, अगर मान लो आना है तो 2 एम्पियर भी आ गई, लेकिन बार बार चेंज हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। ठीक है, यही है कि इफ क्या कंडीशन है कि इफ ऑब्जर्वेशन वेरी रैंडमली, सच टाइप्स ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। अगर ऑब्जर्वेशन रैंडमली वेरी कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। अब इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, तो इन सबको आप ऐड कर दो। कितनी रीडिंग है, 8, और इनको आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 8। एवरेज वैल्यू लेकर, मीन वैल्यू लेकर आपने इनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। तो रैंडम एरर को हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करके। ठीक है, इस तरह से हम लोग रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का एरर हो गया। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है चीज, वो ये है कि देखिए, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रीडिंग निकाली और आपका आंसर आ गया 2.50 एम्पियर। ये फर्स्ट स्टूडेंट ने निकाली। सेकंड ने निकाली, उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये 2.60 एम्पियर और 2.40 एम्पियर दूसरे ने निकाली। थर्ड स्टूडेंट ने निकाली, उनका आ गया 2.50 एम्पियर, 2.40 एम्पियर एंड 2.60 एम्पियर। तो इन दोनों को ऐड करके किया, तो इसमें ऐड क्या करना है, तो एक ही रीडिंग है 2.5 एम्पियर। फॉर एग्जांपल कोई और एक्सपेरिमेंट है, इसमें एमीटर की रीडिंग हमने देखी, तो ये आ गया, दोनों को ऐड कर दो, और कितनी बार ऑब्जर्वेशन है, 2, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ये भी क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। और इसको भी हमने क्या किया, ऐड करके मीन निकाला, तो ये भी आ गया 2.5 एम्पियर। यानी यहां पे आप देख रहे हो कि जो रिजल्ट आया वो तीनों लोगों का सेम आया, 2.5, 2.5, 2.5। तो आप ये कह सकते हो कि भाई तीनों की एक्यूरेसी सेम है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट की जो एक्यूरेसी है, रिजल्ट तीनों लोगों का सेम है, एक्यूरेसी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इनके रिस्पेक्ट में इनकी एक्यूरेसी 200 टाइम्स ज्यादा है, 200%, डबल, और इनके रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स, और इनके रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स ज्यादा एक्यूरेट है। तो फाइनल रिजल्ट कभी भी एक्यूरेसी को नहीं बताता। एक एग्जांपल दे रहे हैं, 4 स्टूडेंट हैं, एक के मार्क्स आए 85, पहले के आए 80, चलो चारों के 80 मार्क्स आए, 100 आउट ऑफ 80, 4 स्टूडेंट हैं, सबके मार्क्स 80 आ गए।
तो आप कहोगे कि यार 80 आ गए तो इसका मतलब ये है कि सबके सब क्या हैं, इक्वल हैं, एक्यूरेसी सबकी सेम है, लेकिन नहीं है। फर्स्ट स्टूडेंट ने 80 मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 80 आउट ऑफ 80 आ गए उसके। सेकंड ने क्या किया, 85 का अटेम्प्ट किया, उसके 80 आ गए। थर्ड ने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और उसके भी 80 आ गए। अब फोर्थ ने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, उसके 80 आए। तो सबसे कम एक्यूरेसी किसकी होगी, जिसने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और 80 आए। उसके बाद 90 वाला आएगा, उसके बाद 85 वाला आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा, 80 वाला। 80 वाले की एक्यूरेसी 100% है, उसने 80 मार्क्स अटेम्प्ट किया और 80 आ गए उसके। लेकिन रिजल्ट अगर देखा जाए तो आप देखोगे यार चारों के तो 80-80 है, तो नहीं है ना इक्वल। तो कभी भी फाइनल रिजल्ट एक्यूरेसी को नहीं बताता, ठीक है, पढ़ लीजिए। अब इसके बाद एक आता है रैंडम एरर के बाद सेकंड एरर जाता है, नाम आपने सुना होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इस तरह से कहते हैं जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, उन्होंने कहा था कि कोई भी लॉ एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट वर्ड मींस परफेक्ट, मींस एब्सोल्यूट एरर है तो कहीं ना कहीं परफेक्ट के रिस्पेक्ट में है, स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में है, ट्रू जो चीजें होती है उसके रिस्पेक्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंपल पेंडुलम लिया, ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है, ये सिंपल पेंडुलम के स्ट्रिंग की लेंथ है, और आपने क्या किया कि यहां से यहां तक इसको ऑसिलेट कराना चालू किया, यहां से यहां तक आपने इसको ऑसिलेट कराना चालू किया। कुछ भी इसके ऑसिलेशन में टाइम लगा, तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, टी इक्वल टू 2π√L/g। स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4π²L/g, या फिर g इक्वल टू यहां से हो जाएगा 4π²L/t²। ये है। तो स्ट्रिंग की लेंथ आपको पता है, यहां से यहां तक का टाइम पीरियड आपको पता है, तो इससे आपने g की वैल्यू निकाली। और मान लो g की जो आपने वैल्यू निकाली ये आ गया 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। और g की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है ये कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट कितना है 9.8, आया कितना 9.2, डिफरेंस कितने का आ गया, इन दोनों का 0.6 का। तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में हो, एक्चुअल के रिस्पेक्ट में हो। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है ये होता है डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मॉड में होता है, क्योंकि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को कहेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे आप देखो एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है 9.8, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 9.2, तो ये आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। आपने जो निकाला एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में इतना एरर है। अच्छा मान लीजिए आपने फिर एक्सपेरिमेंट किया, कहा कि यार कुछ गड़बड़ है, फिर दोबारा करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आ रहा है 10.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब अगर आप फाइंड कर रहे हो तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 9.8 माइनस 10.3, तो आना क्या चाहिए -0.5 आना चाहिए, लेकिन मॉड लगा है, मॉड में हर वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो फिर ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, 9.8 ही आना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 9.8 है। ठीक है, अगर उससे ऊपर जा रहा है तब भी एरर है, अगर उसके नीचे जा रहा है तब भी एरर है। ठीक है ना, जैसे मान लो डॉक्टर ने आपसे कहा कि चलो भाई एक काम करना, ये एक टैबलेट खा लेना, आपने हाफ खाई तब भी प्रॉब्लम, और आपने 2 खा लिया तब भी प्रॉब्लम। तो इसलिए कहते हैं एब्सोल्यूट एरर हमेशा एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या हो गई, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। और जो भी वैल्यू होती है उसके आगे डेल्टा लगा के हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। सेकंड, थर्ड, एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है, इसका नाम है रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, रिलेट करते हैं इसको, एरर को रिलेट करते हैं। तो किससे रिलेट करेंगे, कभी भी कोई भी चीज अगर हमें एरर को रिलेट करना है तो हम किससे रिलेट करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप स्कूल में गए एडमिशन लेने के लिए, तो जब एडमिशन लेने गए तो आपके जो प्रिंसिपल हैं या जो भी कोऑर्डिनेटर हैं या जो भी आपको कन्वे करते हैं सबसे पहले मिलते हैं, तो आपको बताते हैं ना, कुछ पोस्टर लगे होते हैं आपके स्कूल में पुराने स्टूडेंट के, तो उसमें लिखा होता है कि देखिए भाई फलाई स्टूडेंट यहाँ से गए तो इतने हमारे यहाँ से निकले, तो हमारे यहाँ से 10 स्टूडेंट आईएएस में सिलेक्ट हुए, 10 है 12 हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ये सबसे बड़े पॉलिटिशियन हमारे यहाँ से पढ़े हुए हैं। ठीक है, या फिर ये भी कहते हैं कि आप ये देख लो यहाँ से निकलने के बाद इतने आईआईटीएन होते हैं, इतने इंजीनियर्स होते हैं, इतने डॉक्टर बनते हैं, इतने सीए बनते हैं। ठीक है, वो सब स्टैंडर्ड है। ये तो कहते नहीं कि आप देखिए हमारे स्कूल का रिकॉर्ड, क्लास में 50 स्टूडेंट थे और 50 स्टूडेंट में से 5 पॉकेट मार पैदा हुए हैं, 200-300 के हुए हैं, मुलजिम है, ठीक है, विक्टिम इस टाइप, मतलब जो भी है कल्प्रिट है। तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं जाता, क्यों भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में जब वो रिलेट करेंगे ना तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू के। ठीक है, तो जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, जो भी आपके स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में, या फिर ये कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, ये कंडीशन होती है, ये हमारे पास है। और लास्ट में इसमें एक और चीज आती है जिसको कि बोलते हैं हम लोग परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है, जो भी हम रिलेटिव एरर निकालेंगे उतना इंटू अगर हम 100 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। एक क्वेश्चन हम आपको सिंपली करा रहे हैं, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उससे आपको करना है। तो पहले थोड़ा सा इसे आप देख लो, फिर हम उसको करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उस केस में वर्नियर कैलिपर्स ना लेकर, जैसे हम उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है,
हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, चलो ज्यादा भी कैलकुलेशन तो क्या फर्क पड़ता है, एक्सपेरिमेंट किया तो पहली जो लेंथ आई वो आई 2.55 सेंटीमीटर। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स देयर आर फॉलोइंग रीडिंग, फर्स्ट आई 2.55 सेंटीमीटर, सेकंड आ गई 2.53 सेंटीमीटर, थर्ड आ गई 2.47 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ जो रीडिंग आ गई मान लीजिए कि ऐसे ही आ गया 2.42 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिफ्थ जो आ गई वो आ गई 2.51 सेंटीमीटर। इतना है, मान लो 5 एक्सपेरिमेंट का रीडिंग हुआ और जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई इतना। और अगर इन्होंने कहा कि एक्चुअल जो लेंथ है ये 2.50 सेंटीमीटर है, हाँ, तो आपको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर, एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर, एवरेज रिलेटिव एरर, एवरेज परसेंटेज एरर। तो देखिए यहां पे किसकी बात हो रही है, लेंथ की। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी रीडिंग लिखें। L1 कितना है 2.55 सेंटीमीटर, L2 कितना है 2.53 सेंटीमीटर, L3 कितना है 2.47 सेंटीमीटर। अच्छा, यही अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता तो क्या होता, I1 I2 I3। यही अगर सिंपल पेंडुलम का होता तो क्या हो जाता, T1 T2 T3, ठीक है। हाँ, तो जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। L3 क्या हो जाएगा, L4 क्या हो जाएगा, यहां से L4 हो गया 2.42 सेंटीमीटर, L5 क्या हो गया यहां से 2.51 सेंटीमीटर, और L कितना हो गया जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये है 2.50 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। अब आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालना शुरू करो। एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले हमने कहा ना डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो L1 L2 L3 L4 L5 है। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या होगा, डेल्टा L1 इक्वल टू ये होता है L माइनस L1, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो L देखो कितना है यहां पे 2.5 और L1 कितना है 2.55। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर। डेल्टा L2 ये हो जाएगा L माइनस L2, यानी 2.50 माइनस 2.53, माइनस में होगा लेकिन मॉड लगा है इसीलिए क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। मॉड के लिए आपको बता दें हम ये लिखते हैं कि मॉड x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x लेस देन 0, ये होता है। अब आप अगर इसको देखोगे तो कहोगे यार ये सर ने क्या लिख दिया, क्या मतलब है सब लिखने का, क्योंकि ये तो हमें भी पता है ग्रेटर देन 0 है तो x होगा और लेस देन 0 है तो माइनस x होगा, ठीक है। इसमें नया क्या है, तो आंसर ये है कि इसमें नया ये है कि मॉड आपने 7 लिया, तो 7 क्या है ग्रेटर देन 0, तो 7 का क्या आ गया 7। लेकिन अगर आपने मॉड -5 लिया तो लेस देन 0 क्या है, तो ये तो x तो -5 रहेगा, एक माइनस और लगा देते हैं और आंसर क्या हो गया 5। यानी जब ग्रेटर देन 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज, लेकिन जब लेस देन 0 हुआ तो एक माइनस पहले से लगा देते, दोनों मिलकर क्या कर देंगे प्लस, ये मतलब होता है इसका। तो हमेशा मॉड में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी पॉजिटिव। कहा भी जाता है कि मॉड कैन बी सिंपली डिफाइन एज अ डिस्टेंस एट द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर पैरामीटर आप कुछ भी लो डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कंडीशन होती है। अब देखिए L2 के बाद हम फाइंड करें डेल्टा L3, क्या हो जाएगा L माइनस L3,
L कितना है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.50, और L3 क्या है 2.47, तो ये आ गया 0.03, ये भी आएगा। ठीक है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, डेल्टा L4 क्या होगा, L माइनस L4, तो ये कितना हो जाएगा 2.50 माइनस 2.51, तो ये आ गया 0.01, एंड लास्ट डेल्टा L5 क्या हो जाएगा, L माइनस L5, यानी 2.50 माइनस कितना 2. ये 2.42 है L4, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो ये होगा 0.08 और 2.51, तो ये आ जाएगा 0.01। तो ये तो आ गया एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअली। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आ जाएगा अपने पास यहां से, एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, 0.05 प्लस 0.03 प्लस फिर से 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी में कोई वैल्यू 2.5 आती तो यहाँ क्या आता, 0, तो उसमें 0 भी ऐड करेंगे और उसको भी काउंट करेंगे हम। ठीक है, ये नहीं कि अगर मान लो कोई 2.5 आ गया तो आप 4 में ही करो, नहीं, 0 आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 3 11 8 9 20, 0.2 अपॉन 5 यानी 0.04 सेंटीमीटर। यह आ गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए रिलेटिव एरर क्या होता है, तो आप यही कहोगे एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, तो सबका अलग अलग निकाल लो, या अभी आपसे क्या पूछा, क्या है एवरेज रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो एवरेज रिलेटिव एरर इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। बात आई समझ में, ये नहीं है तो रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, और एवरेज रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कितना आ जाएगा यहां पे 0.04 अपॉन 2.5, तो 4 का हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, 4 अपॉन 2.5 यही होगा, 4 से जो भी होगा, चलो तो ठीक है, ये आ गया। और फिर बात आती है सेम कंडीशन परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर इज द रिलेटिव एरर इनटू 100, तो फिर एवरेज परसेंटेज एरर क्या होगा, एवरेज रिलेटिव एरर इनटू 100, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100, यानी क्या आ गया 1.6%। ठीक है, ये आपके पास ये चीज हो गई। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसमें प्रोजेक्टर पर क्वेश्चन लाते हैं हम आपके लिए, तो देखिए
ये आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन। तब तक इसको हम साफ कर दें। क्वेश्चन को आप यहां से रीड कर लीजिए। स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको आप रीड करो, फिर आगे आते हैं इसी पर। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने आपसे क्या कहा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो क्या आ जाएगा, कितने हैं, 1 2.1 1 2 3 4, इसमें भी 5 है। ठीक है, इसमें मीन रिलेटिव एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर आपको निकालना है। तो देखने से समझ में आ रहा है, यहां से I1 कितना हो जाएगा, 2.10 एम्पियर। I2 कितना होगा, 2.05 एम्पियर। ये हो गया I1, I2, I3, I4 और ये हो गया I5। और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 2। ठीक है, इतनी सारी चीजें आ गई। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, चलो इसकी वैल्यू लिख ही लेते हैं सारी। I1, I2, I3 1.95 एम्पियर, I4 2.15 एम्पियर एंड I5 1.90 एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे, हमें फाइंड करना है क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कितनी है, 2.0 एम्पियर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, यहां पे डेल्टा I1, ये क्या होगा, I माइनस I1। तो I की वैल्यू कितनी है, करंट की है 2.0 एम्पियर, माइनस I1 2.10। कायदे से तो -0.1 होना चाहिए, लेकिन मॉड लगा है। मॉड क्यों लगा है, क्योंकि एरर की बात हो रही है, तो हो जाएगा 0.1 एम्पियर, यही होगा। इसके बाद डेल्टा I2, I माइनस I2, तो 2.0 माइनस 2.05, ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, थर्ड डेल्टा I3, I माइनस I3 माइनस I3 1.95, यानी ये भी आ गया 0.05 एम्पियर। डेल्टा I4, ये क्या हो गया, I माइनस I5, डेल्टा I4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस
ये हमने क्या कर दिया, 0। हाँ, I4 2 माइनस, या 2.0 बात तो एक ही है बट लिखना पड़ेगा, माइनस 2.15, यानी ये आ जाएगा 0.15 एम्पियर। ठीक है, I3 1, हाँ सही तो था यार, 1.9 सही था। I1 I2 I3 I4 2.15 एंड I5 I माइनस I5। अच्छा 1 था, मुझे मॉड लगा दिया, दो बार मॉड लगा दिया मैंने, तो यहां से क्या हो जाएगा 2.0 माइनस 1.90 और ये रिजल्ट आ गया 0.1 है। ठीक है, तो अब इनको साफ करते हैं हम, इनकी जरूरत तो है नहीं अब। तो यहां से मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा I1 प्लस डेल्टा I2 प्लस डेल्टा I3 प्लस डेल्टा I4 प्लस डेल्टा I5 होल डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व कीजिए तो आ गया 0.10 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 5। 10 और 5 15 और 5 20 और 15 35 45 अपॉन 5 0.09 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने आपसे बताया रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, यही होगा, ये होगा रिलेटिव एरर। तो एवरेज या मीन रिलेटिव एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। भाई अगर मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो हमें मीन रिलेटिव एरर ही तो मिलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपने पास 0.09 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वैल्यू 2, क्या आ जाएगा 0.045 एम्पियर नहीं होगा, इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है, वो आती है एवरेज परसेंटेज एरर। काफी सिंपल है, 0.045 इंटू 100 और यहां से आगे अपने पास 4.5%। तो ये तरीका होगा जिससे कि हम लोग ये फाइंड करते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा बताएं, अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए यहां से आगे क्यों नहीं जा रहा, ये क्या हो गया, विदाउट माउस काम करना बड़ा वो है, टफ है। अरे ये तो वही खुल गया जो पहले किया था हम लोगों ने, क्या था अपना एरर एनालिसिस था ना। हाँ, ये खुल गया एरर। अच्छा यार कहीं टाइम लगा रहे। हाँ, हाँ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत समझ में आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, क्वेश्चन ध्यान से रीड करो आप।
इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, देखिए इसमें भी 5 है लेकिन इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। The period of oscillation of the simple pendulum in an experiment is recorded as 2.75, 2.55, 2.42, 2.73 and 2.80 second respectively. Find the average absolute error. Also find average percentage error. इसमें आपका स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है, तो जबकि अब तक 2 क्वेश्चन हमने किया, दोनों में स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या होगा, तो देखो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं, जो है उसको लिखते हैं। देखिए T1 क्या है, 2.75 एम्पियर। T2 भी हमने यूज कर लिया, सेकंड, सॉरी टाइम का तो सेकंड ही होगा। T2 हो गया 2.55 सेकंड। T3 आ गया अपने पास 2.42 सेकंड और T4 आ गया 2.73 सेकंड और T5 आ गया 2.80 सेकंड। T1, T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। लेकिन इन सब T1, T2, T3, T4, T5 के चक्कर में T गायब हो गया, जिसका कि अभी तक हम यूज करते थे, स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते थे। अब यार यहां तो स्टैंडर्ड है नहीं, फिर हम क्या करें, तो इसके लिए T अगर आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। जो एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं उसी को फिर स्टैंडर्ड मान लेते हैं। या तो स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन हो, और अगर नहीं है तो जो भी ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आएगी उन सब के एवरेज को ही हम क्या एज्यूम करते हैं कि वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। तो कितना हो जाएगा यहां से 2.75 प्लस 2.55 प्लस 2.42 प्लस 2.73 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5। तो देखें कितना आ रहा है, 2.75, 2.55, 2.42, 2.73 and 2.80। 5, 5, 10, 2, 12, 3, 15, 1, 7, 1, 8 और 5, 13 और 4, 17 and 7, 24 और 8, 32, 3, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई अपने पास, ये आ गई 13.25 डिवाइडेड बाय 5। अरे एम्पियर लिखने की आदत सी पड़ी है, सेकंड, क्योंकि पिछला एम्पियर वाला ही किया था। तो इसको डिवाइड कर दो, तो 5 इंटू 2 10, 3.2565 सेकंड, ठीक है। तो टी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम खोज रहे थे वो आ गई 2.65 सेकंड, ठीक है। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया टी इक्वल टू 2.65 सेकंड। फिर अपनी वही पुरानी कहानी आ जाएगी। तो क्लियर है, यहां पे हमें आपको यही बताना था कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर गिवन है, सॉरी स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है, तो आप मीन एब्सोल्यूट एरर सब कुछ फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गिवन नहीं है
तो जो भी वैल्यू दिया है, मान लो अगर इन केस आप ये क्या होते, केवल ये 3 वैल्यू होते, तो क्या करते, दिस प्लस दिस बाई 3। अब मान लो 2 एक्स्ट्रा वैल्यू दे देते, तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब चूंकि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, लेंथ, तो क्या था डेल्टा L1 L2। सेकंड वाले में करंट थी, तो I1 I2 I3। अब यहां पे आ गया टाइम पीरियड, तो जब यहां टाइम पीरियड आ गया तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 क्या हो जाएगा, T माइनस T1। T की वैल्यू है 2.65 माइनस T1 2.75, तो ये आ गया 0.1 सेकेंड, 10 सेकेंड। डेल्टा T2 T माइनस T2, तो 2.65 माइनस कितना आ जाएगा 2.55, ये भी वही आएगा 0.10 सेकेंड। इसके बाद डेल्टा T3 T माइनस T3, यानी 2.65 माइनस T3 2.42, तो 0.23, ये थोड़ा बड़ा आने वाला था सेकेंड। एंड डेल्टा T4 T माइनस T4, यानी 2.65 माइनस T4 2.73, यानी 0.08 सेकेंड। एंड डेल्टा T5 T माइनस T5 2.65 माइनस 2.80, तो 0.15 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में तो हमारी एरर हो ही जाती है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे, कैलकुलेशन तो खैर आप लोगों का डिपार्टमेंट है। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 होल डिवाइडेड बाई 5। तो अपने पास क्या आ गया 0.10 प्लस 0.10 अगेन प्लस 0.23 प्लस 0.08 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 5। 10 प्लस 10 20 और 23 43 और 8 51 और 15.66, 0.66 डिवाइड बाई 5, तो 0.132 सेकेंड। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है, ये आ गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, कौन सा, एवरेज रिलेटिव एरर। तो एवरेज रिलेटिव एरर क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया 0.132 अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था, कहां चला गया, यहां पे तो है तभी से वही लिखते आ रहे हैं 2.65 एंड एवरेज या मीन परसेंटेज एरर क्या होगा 0.132 अपॉन 2.65 इंटू 100। तो ये अपना यहां पे कोई वैल्यू गिवन है, तो उससे हम कैसे एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, एवरेज परसेंटेज एरर, ये सब चीजें हम फाइंड करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिया हुआ होता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, उसे कर दो, बेल आइकन का यूज कर लीजिए, बेटर लगता है तो शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।